हेलो दोस्तों। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है आर एक्स। आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप और एक्स बताता है हाइड्रोजन परमाणु को। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को देखें तो यहाँ पे ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तो हेलो दूसरा एल्केन। यहाँ पे अगर हम इसमें देखेंगे, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम यानी कि हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन का मतलब एल्किल ग्रुप। अब हाइड्रोजन एटम में कौन कौन आता है, जैसे Cl आएगा, Br, I और F आता है, और एल्किल ग्रुप में CH4, CH3, 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 CH2, CH2, CH3, मतलब ये हाइड्रोकार्बन की सतत श्रृंखला होती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हेलो एल्केन होता क्या है, तो नीचे मैं इसका डेफिनेशन लिख चुका हूँ। जब किसी एल्किल समूह में जब किसी एल्किल समूह में, एल्किल समूह बोले तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये सब हमारा एल्किल समूह है। जब किसी एल्किल समूह में किसी कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जांपल्स की, जैसे मैं हाइड्रोकार्बन के रूप में ले लेता हूँ CH4। ठीक है, CH4। और आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन आपस के 4 हाइड्रोजन से यानी कि 4 बंध से घिरा होना चाहिए। तो अगर हम इसकी श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से ऑलरेडी घिरा हुआ है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो यहाँ से बन जाता है CH3Br बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा। यहाँ पे CH3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन के चारों तरफ 4 ही बंध होना चाहिए। अगर CH4 भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, तब यहाँ पे कार्बन के चारों ओर 5 बंध हो जाता, इसलिए हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3Br, यानी कि यहाँ पे हमारा एक हेलो एल्केन बन गया। अब एल्किल समूह में हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया। अब हम इसे क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। अब इसका नाम क्या है, इस हेलो एल्केन का नाम क्या है, इस हेलो के एल्केन का नाम क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु में, अगर हाइड्रोजन परमाणु में आपका Br दिया है तो ब्रोमो लगा के लिखा जाएगा। ठीक है। अगर Cl है तो क्लोरो लगा के लिखा जाएगा। अगर I है तो आयोडो लगा के लिखा जाएगा। अगर F है तो फ्लोरो लगा के लिखा जाएगा, फ्लोरो लगा के लिखा जाएगा। अब जैसे हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे एक कार्बन के लिए, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है और यहाँ Br है, Br के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमो, तो हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो। अब एक कार्बन के लिए मेथ लगेगा, तुरंत मेथेन लिख देंगे, ब्रोमो मेथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, अब यहाँ पे आप जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु के यहाँ से जोड़ेंगे, चाहे यहाँ से जोड़िए चाहे यहाँ से, एक हाइड्रोजन तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, CH3 CH। अब जैसे मैं यहाँ से एक जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन परमाणु, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन तुरंत निकल जाएगा, Cl बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये जो हेलो एल्केन बना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इसका IUPAC नाम बात करें तो यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, IUPAC नामकरण करते समय उसी कार्बन से नामकरण करते हैं। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है और पहले कार्बन से आपका Cl जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, एकल आबंधित है, एथेन हो जाएगा, 1 क्लोरो एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अगले एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे हमारा यहाँ पे आयोडो दिया गया है, आयोडीन दिया गया है, आयोडो लगा के लिखा जाता है। अब इसको हम किसी स्थान से जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर देखें ये कहाँ से जुड़ेगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है वहाँ से जुड़ता है। क्यों, क्योंकि ये एक नियम के अनुसार है, जो नियम है वो जिसे हम बोलते हैं मार्कोनी काफ का नियम। तो मार्कोनी काफ के नियमानुसार आयोडीन यानी कि जो भी हाइड्रोजन परमाणु होता है
ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन परमाणु हैलो एल्केन एल्किल समूह में उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अब यहाँ और यहाँ देखिए CH2 है, बाकी यहाँ पे CH3 है, तो संख्या इन दोनों में कम है, तो चाहे जहाँ से इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ से हमारा बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे मैंने CH कर लिया और इस प्रकार से यहाँ पे मैंने आयोडीन जोड़ दिया और आगे CH3 हो गया। अब ये भी हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। इस हेलो एल्केन का नाम क्या होगा, नामकरण इधर से करेंगे क्योंकि इधर कम संख्या है कार्बन परमाणु की। जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसके जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है वहाँ से नामकरण करेंगे। इसके इधर देखेंगे एक कार्बन है, इसके इधर एक दो कार्बन है, इसलिए हम नामकरण इधर से ना करके इधर से करेंगे। अब दूसरे से आई है तो हो जाएगा 2 आयोडो हो जाएगा, 2 आयोडो, टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट लगेगा, ब्यूटेन हो जाएगा, एक अलावन लेते एन जुड़ जाएगा, 2 आयोडो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हाइड्रोजन परमाणु चाहे जिस कार्बन से जोड़ दीजिए जहाँ पे कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। चलिए मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, तो अगर यहाँ से जैसे जोड़ेंगे एक हाइड्रोजन हमारा तुरंत निकल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से अगर देखेंगे CH3 हो जाएगा, CH2 और यहाँ से हमारा CH हो जाएगा। चलिए मैं इसको ऊपर जोड़ देता हूँ Cl और यहाँ पे हमारा CH3। अगर हम इसकी IUPAC नाम की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन, और दूसरे से Cl है, तो दूसरे से Cl है तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हेलो एल्केन समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।